बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। योर होस्ट प्यारी दोस्त शादिया शाहिद नए टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक हमारा है सारिम बरनी और दूसरा टॉपिक हमारा है जो ऊंट के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर जो जुल्म किया गया उसके ऊपर। क्या ये दोनों चीजें आपस में टकराती हैं? क्या इन दोनों चीजों का आपस में कोई कनेक्शन है? या मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? इस बात को करने का क्या मकसद है? क्या हम किसी को डिफेंड करने आए हैं या हम उस बात के ऊपर रोशनी डालने जा रहे हैं जिसको हम सोच नहीं रहे, सिर्फ वावेला तो मचा रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम इग्नोर करते जा रहे हैं। और ऐसा जो हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? क्या हमें ज़रूरत नहीं कि हम उन पॉइंट्स को देखें, या हमें ज़रूरत है कि जिस तरफ पूरी दुनिया चल रही है हम उसी तरफ चलना शुरू हो जाएं? तो उसी का खुलासा हम करने लगे। सारिम बरनी ने ये कर दिया, सारिम बरनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, बच्चों को जो है बेच दिया, सारिम बरनी ने फ्रॉड कर दिया, सारिम बरनी फ्रॉड निकला, सारिम बरनी ये, सारिम बरनी वो, सारिम बरनी। ओ माय गॉड, इतना शोर मचा रहे हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सारिम बरनी कौन है? सारिम बरनी पहले कौन था? सारिम बरनी अब कौन है? सारिम बरनी पहले क्या करता था और सारिम बरनी ने अब ऐसा क्या किया कि हम शोर मचा रहे हैं? ये सारे पहलू सोचें, समझें। अगर आप नहीं जानते सारिम बरनी कौन है तो फिर खबरों के ऊपर शोर क्यों? शुरू से जानते हैं कि सारिम बरनी कौन है तो फिर एहतजाज होना चाहिए कि शोर मचना चाहिए? सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, या गलत को सही बोलते हुए सबके साथ नारे लगाने शुरू कर दो, सारिम बरनी बुरा है, सारिम बरनी ने ये कर दिया, सारिम बरनी ने वो कर दिया, और जबकि मैं जानती नहीं सारिम बरनी कौन है। कैसी मजे की बात है। सारिम बरनी को मैं वाकई नहीं जानती सारिम बरनी कौन है, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा किसी हवाले से भी। एक दो दफा शायद निदा यासिर के शो में, सुबह के शो में उनको देख लिया हो कि उन्होंने बच्चियों की शादियां करा रहे हैं ये वो, या उनके झूले की बात बहुत फेमस हुई थी कि सारिम बरनी ने कहा है कि अगर बच्चे आपसे नहीं पाले जाते तो हमें आके दे दें, हम पालेंगे, कचरे में ना फेंकें। सारिम बरनी के पास जाने से पहले आप मुझे ही बताएं, क्या सारिम बरनी आपको कहता है अपने नाजायज बच्चों को कचरे में जाके फेंकें? या सारिम बरनी आपको कहता है कि कचरे में बच्चे पाल नहीं पा रहे हो तो बच्चों को कचरों में जाके डाल दो? कहा गया कई जगह पे जी सारिम बरनी गरीबों से बच्चे खरीदता था, बाहर जाके 1-1 करोड़ में बेच देता था। नंबर 1, आपने अपना बच्चा बेचा क्यों? सारिम बरनी जो है क्या गन पॉइंट पे आपसे बच्चे खरीदता था? या सारिम बरनी ने आपको कोई धमकी लगाई थी कि बच्चा दे दो हम मार देंगे, इससे बेहतर है कि तुम हमसे 10 लाख ले लो तो ये बच्चा हमें दे दो? है तो बताइएगा जरूर मैसेज में, ठीक है? अब मुद्दा आता है कि सारिम बरनी पहले क्या था, अब क्या था? सारिम बरनी कि मतलब जब से मैं अगर उसकी न्यूज सुन रही हूं तो उस न्यूज को सुनते सुनते भी 10-11 साल हो गए। क्या सारिम बरनी ने कोई गलत काम आज किया है? सारिम बरनी इससे पहले बुरा आदमी नहीं था? अगर इससे पहले बुरा आदमी नहीं था तो वो अब एकदम से बुरा कैसे हुआ? नोट करते जाइए पॉइंट। जो भी आपने बातचीत करनी हो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैंने कहा ना मैं सारिम बरनी को नहीं जानती। जैसे आजकल ऊंट के बच्चे की ज्यादती के ऊपर कि उसकी टांग काट दी गई, उस पर वावेला मच रहा है। कोई भी उस बंदे को, ऊंट के मालिक को, या ऊंट से हमारा कोई रिश्ता या ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जुल्म जुल्म ही था, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। ऐसा ही है। कौन है सारिम बरनी? सारिम बरनी ने, कहा गया कि सारिम बरनी ने गरीब फैमिली से 10 लाख का बच्चा खरीदा, यूरोप में जाके 1 करोड़ का बेच दिया या इससे ज्यादा का बेच दिया, वॉट एवर, एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम ना, मैं उस पर जा रही हूँ। एक एग्जाम्पल वाली बात है कि 10 लाख का बच्चा यहाँ से वो खरीदता है, वहां जाके 1 करोड़ का दे दिया। चलो दे दिया, कहाँ दे दिया, किनको दे दिया? क्या उसने बाजार में बेच दिया जिस्म फरोशी के? उन बच्चों को उसने उनके अज़ा निकाल के बेच दिए? क्या ऐसा किया? नहीं, ऐसा भी नहीं किया। फिर किया क्या सारिम बरनी ने? सारिम बरनी ने ये किया जैसे मैं बेऔलाद हूं, इस तरह के बेऔलाद लोगों को, बेऔलाद माँ बाप को औलाद फराहम कर दी। ठीक है, ये जरूर गलत है कि उनका तरीका गलत था, जो अब तक मैं समझ पा रही हूं।
तरीका गलत था, इनलीगल तरीका उन्हें नहीं अपनाना चाहिए था। कोई अगर बे औलाद है, वो औलाद लेना मतलब अडॉप्ट करना चाहता है बच्चा, तो उसके लीगल तरीके बहुत सारे हैं, आप उन लीगल तरीकों से चलते, ठीक है। अगर इतना ही डिस्परेट थे आप मुस्लिम बच्चा लेने के लिए या पाकिस्तान से ही बच्चा लेने के लिए, तो जिन जिन मुल्कों में आप रहते हैं वहां आप फाइट करते हैं, आप कहते हैं नहीं जी हमें अपना ही मुल्क का मतलब एक मुस्लिम बच्चा ही वहां से चाहिए। प्रोसीजर लंबा होता लेकिन आपको बच्चा मिल सकता था। इनलीगल तरीका क्या था जो भी आप लोगों ने अपनाया, व्हाटएवर, आप लोगों ने वो सारे काम कर दिए, वो गलत है, उस पर मैं भी कहूंगी। जो इनलीगल चीज है वो इनलीगल ही है, गलत है। आज हम इनलीगल कर रहे हैं क्या? जो इनलीगल तरीके से इतने लोग बाहर के मुल्कों में आए, आज किसी पोजीशन में हैं कि गरीब को लात मार के कहते हैं बाज लोगों की। में एक बंदा है, पता नहीं अजीब सही उसका नाम है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, अगर मालूम भी होता तो शायद ना लेती, मेरे लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता। ये गरीब लोगों को जीने का हक नहीं है, गरीब लोग करके बात करता है। आज होगा तो कुछ ना कुछ, पहले तो क्या था। औकात ना बंदा बहुत जल्दी भूलता है, पता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। फिरौन भी भूल गया था, अंजाम भी हम सबको मालूम है। तो हम इंसान ना बहुत जल्दी औकात बदलते हैं अपनी, तो यही हो रहा है। अब सारिम बर्नी का पॉइंट ऑफ व्यू, वो जहां गलत है उसे गलत कहें, या जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा, बस एक न्यूज उठा ली है सबने, सारिम बर्नी ने बच्चे स्मगलिंग किए, सारिम बर्नी ने उनसे ये बच्चे इतने में लिए, इतने में बेच दिए कि ओ खा गया कल्ला सानू क्यों नहीं खानों मिला। मुझे ऐसा ही लगता है, तभी हम शोर मचा रहे हैं फेमस होने के लिए। देखिए मैं आपको नहीं कह रही, देखना हो वीडियो को देखिएगा, अपनी राय देनी हो देइएगा, बेशक लाइक का बटन भी ना दबा के जाइएगा, सब्सक्राइब भी ना करिएगा, इसको सुन लें। सिर्फ मैं सिर्फ पॉइंट देने के लिए आई हूं कि सारिम बर्नी कर रहे हो। सारिम बर्नी ने उन बच्चों को संभाला जिनको आप कचरे में फेंक देते थे। सारिम बर्नी ने उन लोगों की मदद की कि आप अपने बच्चे को कचरे में ना फेंके, नहीं खिला सकते तो हमें दे दें। नंबर 1, जिन फैमिली ने 10 लाख में अपना बच्चा बेचा कि हम बहुत गरीब हैं, हम बच्चे हमारे हैं, हम नहीं पाल सकते। आपको पहले नहीं मालूम था आप गरीब हो? आपने बच्चा पैदा क्यों किया? जब ये बात बोली जाती है ना तो लोग पता है क्या कहते हैं? अल्लाह की देन है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने कहा है कि रिस्क देने वाली मेरी जात है तो इस पे घबराना नहीं। तो फिर क्यों घबराए? 10 लाख में अपना बच्चा आपने क्यों बेचा? बच्चे 2 ही अच्छे की स्कीम इसलिए नहीं चलाई गई थी कि मुल्क में बच्चे या लोग ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए चलाई गई थी कि कम बच्चों को आप अच्छी परवरिश दे सकेंगे, इसी बहाने आप क्राइम रोक सकेंगे। क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं, कोई एक बच्चा भी अगर आपसे इग्नोर हो जाता है, उसकी परवरिश में कोई कमी छूट जाती है, आप इतने सारे बच्चों को एक साथ फोकस नहीं कर पाते और एक भी बच्चा किसी गलत हाथों में या गलत बातों में आके गलत ट्रैक पे चल जाता है, तो माशरे में एक खराबी आती है। कम बच्चे फुल तवज्जो, ज्यादा बच्चे उसका रोना सुन, उसकी बात सुन, ये चलता है। इस वजह से बच्चे 2 ही अच्छे बोले गए। बाकी तो देखो वाकई अल्लाह की देन है, अल्लाह मियाँ जिसको जितने बच्चों से नवाज दे। कई हम जैसे बे औलाद भी हैं जिनको एक औलाद भी नहीं है जिनके पास, ये तो अल्लाह की तकसीम ही है। पर अल्लाह ने हमें शऊर भी दिया है। बेशक अल्लाह की जात है हम सबको रिज़्क बांटने वाली, फिर हम कचरे में बच्चे क्यों फेंक के आते हैं? आप लोग उस पर शोर क्यों नहीं मचाते? जब सारिम बर्नी के झूले में बच्चे आते हैं, लोग नाजायज बच्चा हो या बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहे, पर पैदा करके डाल के तो आए, कहते हैं जी हम गुनाह नहीं कर सकते, हमें पता चल गया है हम प्रेग्नेंट हैं तो हम अगर उसको मरवा देते हैं बच्चे को तो ये गुनाह कबीरा है। तो क्या उस बच्चे को पूरा तरीके से पैदा करने के बाद आपको आता है कि हम इसे पाल नहीं सकते और यतीम खाने में छोड़ाते हैं, ये गुनाह कबीरा नहीं है? क्या इसको गुनाह नहीं बोलेंगे? आप कैसे अपने जिगर के टुकड़े को झूले पे जाके डाल के आ सकते हैं? जो बेच रहे हैं वो भी कैसे बेच दिया आपने अपने बच्चे को? आपने सोचा जो खरीदार है वो इन 10 लाख से आपका बच्चा खरीद के चला जाएगा, क्या पता वो उसके साथ जाके क्या करे? कभी सोचा? नहीं सोचा। आपने सिर्फ ये सोचा चलो शुक्र है पैदा करन दा कुछ तो फायदा होया, 1-2 होर पैदा कर लेने, पैदा हो जाएंगे तो चलो 10-10 लाख का और बिक जाएगा।
आपने ये सोचा होगा, आपने ये नहीं सोचा होगा ये बच्चा मेरा लेके जा रहा है, इसके साथ पता नहीं क्या सुलूक करेगा। नहीं सोचा। सारिम बड़नी ने उन बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं की। अगर की है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। देखिए, मेरी जो अब तक नॉलेज में, किसी को गलत फील्ड पे नहीं लगाया, किसी के अज़ा नहीं बेचे। यहाँ पे भी बहुत सिक्योरिटी के साथ ही वो किसी को अगर एडॉप्शन में बच्चा देते हैं तो सुना है बहुत पेपर वर्क होता है। अगर वो यूरोप में चंद बच्चों को दे आए, मैं कह रही हूं ना, तरीका गलत था, इनलीगल नहीं। आप लीगल तरीका कोई प्रोसीजर होना चाहिए था। आप बात करते, अपील करते, हो सकता था आप लोग केस जीत जाते और उसके बाद आराम से आप बेऔलादों को औलाद दे सकते थे जो बाहर के मुल्कों में, अगर वो मुस्लिम या अपने मुल्क पाकिस्तान से ही लेना चाहते हैं। आप लोग वो प्रोसीजर करते नहीं था तो ज्यादा खाने की लालच में ना आते। लेकिन चलें, फिर भी उन्होंने अच्छी फैमिलियों को बच्चे दिए जिनका मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। वो अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और अच्छा माहौल और इन फ्यूचर के अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छी पोस्टों पे या अच्छे जो भी आप कह लो कि मतलब अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ही है। एक होता ना कि सारिम बड़नी ने यहाँ कोई ज्यादती बच्चों के साथ करा दी, ऐसा नहीं है। चलें, यूरोप गलत चीज के ऊपर, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे कानून नहीं है जिसके ऊपर एक्शन फौरन लिया जाए। हमारे मुल्क में कानून है सच बोलने पे एक्शन ले लिया जाता है, झूठ बोलने पे, गुनाह करने पे, बेईमानियां करने पे एक्शन नहीं होता। चलें जी, यूरोप ने नोटिस लिया, उन्होंने उन पे किया, ठीक है, आई एक्सेप्टेड। आपने गलत काम किया तो गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन ले लिया, अच्छा किया, एक्शन लिया। गलत चीज थी, आप लीगल तरीके से अडॉप्शन लें। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही बंदे का साथ नहीं दे रहे। हम अपील कर सकते हैं कि उनसे गलती हुई है, गलती का जो भी है हर्जाना वो पे किया जाए, वो पे करें। जो भी लीगल प्रोसीजर है कि भाई जो पाकिस्तानी फैमिलीज या ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम पाकिस्तानी बच्चों को ले, तो हमारे लिए आसानियां की जाएं कि इतनी गुर्बत है, इतना ज्यादा लोग अपनी अय्याशियों में खो गए हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो एक नन्ही जान को इस दुनिया में लाके कहाँ फेंक आते हैं। तो अगर कोई उसको गोद में ले रहा है और किसी अच्छी जगह पे देना चाहता है तो गवर्नमेंट हमारा साथ दे। उन्होंने लीगल एक्शन लिया क्योंकि यहाँ लॉ है, लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। आप लॉ पे नहीं चलते तो आपको सामना करना पड़ता है। चलें, वो तो उन पे केस चला रहे हैं, हम क्या, हम भी लान तान कर रहे हैं? पूछो तो सही, समझो तो सही, हुआ क्या है, असल चीज है क्या? आप लानतान करते ना कि उसने बच्चों के वहां ले आके अज़ा बेच दिए, बच्चों को मार डाला, मैं आप लोगों के साथ होती। बच्चों को जिस्म फरोशी पे लगा दिया, मैं आप लोगों के साथ होती। यहां पे भी जिस्म फरोशी पाकिस्तान में या ऐसे कुछ उसने किया, मैं आप लोगों के साथ होती। पर ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं। बस सुनने में क्या आ रहा है कि जी उसने वहां बच्चे स्मगलिंग किए, तो वहां की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है तो उस पर केस चलेगा। और उससे ज्यादा जो केस उस पर चल रहा है, उससे ज्यादा तो लानतान हमारे मुल्क में हो रही है, क्योंकि हम लोग वेले लोग हैं। हमें सोचने समझने की इतनी सलाहियत ही नहीं है कि हम किसी बात को समझें या सोचें। हम लोग शुरू हो जाते हैं और हम शुरू हो गए सारिम बड़नी सारिम बड़नी सारिम बड़नी करके। और शुरू क्या हो गया, देखें हर कोई ना सारिम बड़नी का टाइटल उठा रहा है, लगा रहा है। अब मैं आपको टाइटल का बताऊं, लिखा हुआ है सारिम बड़नी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, सारिम बड़नी ने बच्चे स्मगलिंग कर दिया। जब अंदर खोलो तो अंदर न्यूज होती सारिम बड़नी के हिसाब से ही है, लेकिन ये कि सारिम बड़नी की बीवी की भी गिरफ्तारी का बोल रहे हैं, उसके वो जो असासा यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनको सील करने का सोच रहे हैं। मतलब सबूत किसी के पास भी नहीं है, सब बस लगे हुए कि सारिम बड़नी का नाम यूज करेंगे ना हाईलाइट हो जाएंगे, सारिम बड़नी का नाम यूज करेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। मैं आपको फिर कह रही हूं, वीडियो अगर आपकी नजर में आ जाए, देख लो, सुन लो। मैं नहीं कहूंगी कि लाइक का बटन दबा के आना या कमेंट्स बॉक्स में राय अच्छी हो आपकी तो आप देना। देखो, राय ये भी हो सकती है कि आप मुझे कह सकते हैं कि आपको नहीं मालूम उन्होंने वाकई गलत किया, मैं सुनूंगी। किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, गालियां देना, उससे बेहतर है ठंडे दिमाग से सोचा करें कि एग्जैक्टली पॉइंट क्या है। सारिम बड़नी, चले मान लिया सारिम बड़नी बहुत बुरा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। उसको बुरा बनाया है किसने? क्या आप लोग नाजायज बच्चे उसके झूले में डालकर नहीं आ रहे? क्या आप लोग मासूम नन्ही जानों को कचरे में नहीं फेंक रहे? क्या आप लोग अपने बच्चे सारिम बड़नी को नहीं बेच रहे? तो गुनहगार कौन है, सारिम बड़नी के हम? इस पॉइंट को सोचिएगा जरूर
कहना बहुत आसान होता है, सोचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सोचने में आपकी सलाहियत पता चलती है। बोलना तो हर किसी को आता है, मैं भी बैठ गई हूँ, बोलना शुरू हो गई हूँ, लेकिन पॉइंट नोट करें ना, पॉइंट सोचा करें कि सारिम बढ़नी चले। अगर वो इतना स्ट्रांग आज हो गया, कैसे हुआ? उसको हमने किया स्ट्रांग, क्योंकि हम अपनी कमजोरियां उसे बेच रहे हैं। वो तो हमारी कमजोरी खरीद रहा है। उसने ऑफर की, आपने बेच दी, तो वो तो नहीं, बुरे तो हम हुए, गुनहगार, लालची तो हमने बेच दी अपनी मजबूरी। अगले ने ऑफर मारी, हमने कहा हाँ जी हम तो बैठे हुए थे, तो कौन बुरेगा? वो गुनहगार है कि हम गुनहगार हैं? उसका गिरबान पकड़ें या पहले अपने गिरबान में झांकें? सोचा करें हर चीज से पहले। ऊंट के बच्चे की भी जो स्टोरी, बहुत सारी स्टोरियां देखें, मुझे अभी तक उसकी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जुल्म हुआ है। चाहे ऊंट के अपने मालिक ने उसकी टांग काटी हो, या किसी और वडेरे ने उसकी टांग काटी हो, या किसी भी गुस्से के आलम में आपने उसकी टांग काटी, गलत है। मैं गलत को सिर्फ गलत कह रही हूं। असल स्टोरी मैंने आपको कहा मुझे नहीं मालूम, मेरी आंखों के सामने हुआ ही नहीं, लेकिन गलत हुआ, एहतजाज हो रहा है, बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं होना चाहिए। चाहे ये जुल्म किसी इंसान के साथ हो या किसी जानवर के साथ, जुल्म है, जुल्म नहीं होना चाहिए। अमन के साथ हर चीज, अगर वो आपके खेतों में आ गया था, आप उसके मालिकान को बोल सकते थे नेक्स्ट टाइम, या आप उसको धमकी दे देते। आप कहते नेक्स्ट टाइम अगर तेरा ये ऊंट मेरे खेतों में या इर्द गिर्द मंडलाया तो मैं ऐसी पनिश करूंगा। वो बेजुबान जानवर, अगर वो इतना जानवर पढ़े लिखे होते, जानवर समझदार होते, तो वो जानवर ना होते, वो हमारे साथ ही बैठे हुए होते। उस जानवर से गलती हो गई और आप इंसान, आप शऊर रखते हुए आपने उसकी टांग काट दी। कह रही हूं ना, एग्जैक्टली स्टोरी नहीं मालूम, पर चल सब जगह रही है। मैं इसलिए 2-3 स्टोरियों को मिक्सर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करना कि वो ऊंट के बच्चे का वो किया, मैं उसका अलग से टाइटल बना लूं, सारिम बढ़नी का ये किया। वरना शायद वो जो एक लड़की का चला था कि जी उसने शादी कर ली, अपने बच्चों को ये वो पता नहीं क्या, उसका क्वीन दारो करके ऐसे कुछ थी वो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया। गलत किया उसने, बिल्कुल गलत किया। अगर पैसे की लालच में, एक अच्छा उसका शौहर था, अगर उसको छोड़ा और यूं शादी कर ली, उसने बिल्कुल गलत किया। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन उस पर मैंने मुद्दा इसलिए नहीं उठाया, वो एक पर्सनल चीज चल रही थी। हाँ, जिन्होंने उस पर मुद्दा उठाया, ठीक है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे जो उसको बहुत मासूम या अच्छा समझते थे, तो उन्होंने उसके कुछ झूठ पकड़े। आप लोगों ने उसके ऊपर बोला, मैंने नहीं कहा, क्योंकि देखें, जरूरी नहीं है कि बुरी औरत वही कहलाएगी जो बुराई कर रही है। एक बुरी औरत या चंद बुरी औरतों के पीछे हम अपनी सारी अजीम औरतों को तो नहीं फरामोश कर सकते। हम भी आदमी हैं या औरतें हैं, हम सब ने किसकी कोख से पैदा हुए हैं? एक औरत की ना, तो हम माँ की कोख को तो बेरुमती नहीं कर सकते। हमारे अपने अमाल नामे, हम आगे से क्या करते हैं? हमारी माँ ने थोड़ी हमें कहा कि तुम अफेयर चला लो, हमारी माँ ने थोड़ी कहा कि यूं कर लो, हमारी माँ ने थोड़ी कहा कि गुनाह करके आ जाओ। जो कहती हैं वो फिर अलग ही हैं, जो करती हैं वो भी अलग ही हैं, तो सबको मिक्सअप नहीं कर सकते। एहतजाज हुआ, कईयों ने बोला कि औरत के खिलाफ बोल रहे हैं। औरत के खिलाफ नहीं, गलत बात के खिलाफ बात हो रही थी उस वक्त भी, क्वीन दारो के उसमें, तो मैं नहीं बोल रही थी, क्योंकि मुझे वो मुद्दा ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने कहा यार उसके बारे में बोल के तो मैं उसको और ज्यादा हाईलाइट कर रही हूँ, तो मैंने, और यकीन माने शोर के बाद ही मुझे क्वीन दारो कौन है तब पता चला, वरना मुझे नहीं पता चलना था। आज भी आने का मकसद सिर्फ ये, बोल रहे हो यार, पोस्ट लगाओ, आप पोस्ट बोलो कि सारिम बढ़नी ने इनलीगल जो काम किया कि बच्चों को वो ऑथेंटिक तरीके से, लीगल तरीके से भी बच्चों को एडॉप्शन में दे सकता था, उनको वो फॉलो करना चाहिए था। उनकी गलत चीज को गलत बोलो, लेकिन जो सही पॉइंट है उस पर उनकी बैक पे खड़े भी हो। आप खुद सोचो, अगर इस तरह के अदारे ना हो, यतीम खाने ना हो, या आप लोगों के गुनाह को छुपा के किसी और की गोद में के लिए लोग ना हो, तो आप लोग से बड़ा गुनहगार तो कोई नहीं है। आपने तो एक जिंदा जीती जागती जान को पैदा किया और कचरे में फेंक कर आए। आपका दिल नहीं कांपा था? नहीं कांपा। ऐसे ही और गुनाह होते हैं। हम सब गुनहगार हैं, हम बहुत गुनहगार लोग हैं, लेकिन हम लोग कितने आराम से उठते हैं और बात कर देते हैं।
मैं भी एहतजाज करती अगर मुझे सुनने को मिलता कि सारिम बन्नी ने बच्चों के अज़ा बेचे। पहले मेरे पास ना ऐसे ही कुछ खबर सी मुझे फील हुई कि कह रहे हैं सारिम बन्नी ने बच्चों के अज़ा की स्मगलिंग की। मैंने कहा क्या? फिर हुआ कि नहीं जी, स्मगलिंग कर रहा है, मतलब जिंदा बच्चों की स्मगलिंग, कि उनको एडॉप्शन में दे रहा है, मतलब जो बेऔलाद माँ बाप हैं उनको दे रहा है। अभी तक मेरे पास पूरी खोज नहीं है, पर जितने जितने आप लोग पोस्टर लगा रहे हैं उस हवाले से ही बात करेंगे। उस हवाले से अगर मैं देखूं ना तो मैं यही सोच रही हूँ, और मतलब हंसी भी आ रही है कि यार हम कर क्या रहे हैं। चलें, उन्होंने गलत काम किया, अच्छी बात है कि उन पर लीगल एक्शन हो रहा है, क्योंकि गलत था ना। अब लीगल तरीके से ही काम करते, इनलीगल तरीके से ना करते। आपने नेकी की पर इनलीगल तरीके से की, गलत हो गई, उसका आपको जुर्माना जो भी लगेगा या जो भी पनिशमेंट है आपको मिलनी चाहिए। एक काम गलत हुआ है, पर अब हम भी यहाँ बैठ के जो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, जो अपने मुल्क में जहां से कि हाँ अब कई लोग खड़े हो गए हैं कि जी हमसे खरीदा था 10 लाख का बच्चा। आप सबसे पहले तो उनसे ही पूछो, बीबी तू अपना बच्चा बेचा क्यों? तू गुनहगार नहीं भरा, तू गुनहगार नहीं, तू अपना बच्चा बेचा क्यों? सारिम बन्नी ते बादो गुनाहगार होंदा है। पहले तो यह दसो तुसी अपने लगदा जिगर कैंज बेचिया? इससे कोई नहीं है। बस खबर में रहना है, सारिम बन्नी को लाना है, खबर में रहना है, क्वीनदारों को लाना है, खबर में रहना है। ऐसे ही चंद और लोग हैं, उनके जिक्र हमने करने हैं। इंसानों को कोई नहीं पूछ रहा। जितना जुल्म अभी फलस्तीनियों पे हो रहा है, इससे ज्यादा जुल्म और क्या होगा जिसपे कोई बोल ही नहीं रहा। तो ऊंट के बच्चे पे क्यों इतना वावेला? ये सिर्फ वावेला इसलिए है कि खुदारा जुल्म ना करें, चाहे इंसान हो या जानवर हो। जुल्म के खिलाफ सिर्फ वो एहतजाज हो रही है, क्योंकि हम छोटे छोटे गरीब लोग हैं, आम से अदना से लोग हैं। हम लोग ये छोटी छोटी एहतजाज ही कर सकते हैं, चाहे फलस्तीनियों के लिए हो या किसी और के लिए हो। हम ये छोटी छोटी एहतजाज कर सकते हैं। बड़े काम आप बड़े लोग ही कर सकते हैं, और आप बड़े लोग जहां बोलना होता है वहां बोलते नहीं, जहां नहीं बोलना होता वहां आप लोग तमगा इम्तियाज तक दे देते हैं। तो सोचा करें, समझा करें, फिर कुछ बोला करें। इस पॉइंट को आपको हाईलाइट कराना था कि इस बात पे जरूर सोचिएगा कि सारिम बन्नी कौन है। सारिम बन्नी ने जो गुनाह किया, क्या हमारे गुनाह के सामने उसका एक गुनाह बहुत बड़ा है, या ऐसा गुनाह है कि जिसकी कोई माफी तलाफी नहीं है, या वाकई ही वही सिर्फ गुनहगार है, वो गुनहगार नहीं जो उससे जुड़े हुए थे, या जिनके बच्चे उसके पास थे, या जो कचरे में बच्चे फेंक गए थे, या झूलों में डाल जाते हैं पैदा होने के बाद। तो असल गुनहगार कौन है? तो फिर हर गुनहगार को सजा दें, सिर्फ एक को नहीं। उसको भी सजा मिलनी चाहिए जिससे अपने बच्चे बेचे, उसको भी सजा मिलनी चाहिए जिससे बच्चे खरीदे, उसको भी सजा मिलनी चाहिए महरूमी को दूर करने के लिए बच्चे खरीदे। सबको ही सजा फिर मिलनी चाहिए, एक को नहीं मिलनी चाहिए। आई होप कि मेरा पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। और मैं फिर कह रही हूं, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है। सिर्फ चुप नहीं रह सकी, वरना बड़े टॉपिक आते हैं मेरा दिल करता है बोलूं। मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि फजूल चीजों में मुझे नहीं पढ़ना, ये शोर शराबे, ये चीजों से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन बोलना इसलिए जरूरी था कि सोचा समझा करें कि गुनहगार क्या एक ही बंदा है, उसके ऊपर। सारिम बन्नी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए। आए बात, राय समझ में आए, नहीं भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देनी, आपको सही लगे ठीक है, चलें आगे बढ़ा दिएगा, किसी और से जिक्र कर लीजिएगा कि कह रही है। मुझे चाहे ना दें कमेंट्स बॉक्स में, लाइक का बटन भी ना दबाइएगा बेशक, कमेंट्स बॉक्स भी नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन इस बात से अगर आपकी बंद खिड़कियां खुल सकती हैं, उनको खोलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। कहते हैं ना, एक दिए से कई अगर दिए जल सकते हैं तो जलाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं वो कोशिश कर रही हूं। अगर आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए हो, चलें अपने ही चैनलों पे यूं बात करके उस पॉइंट को अपने ही अल्फाज में कह दिएगा। बात सिर्फ पहुंचानी है कि लोगों तक शऊर जाए। मेरा नाम जाए जरूरी नहीं है, ये बात जाना बहुत जरूरी है कि समझो, पॉइंट को समझो फिर शोर मचाओ। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। योर होस्ट प्यारे दोस्त शादिया शाहिद को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे देखने के लिए।
उम्मीद करती हूँ कि मेरी कोई बात से आपकी दिल आज़ारी नहीं हुई होगी, लेकिन आपको सोचने का मौका ज़रूर मिला होगा कि हाँ हम क्या कर रहे थे और हमें क्या करना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।